This is lecture number 12 of thermal physics. And in this lecture we will talk about equation of state for adiabatic process. So ध्यान से सुनिए, हम बेसिकली एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए अलग अलग स्टेट के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे. पहले अगर हम पीवी फॉर्म में एडियाबेटिक प्रोसेस का इक्वेशन लिखे तो वो आता है पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट. ये हम पहले भी चेक कर चुके हैं. तो यहाँ से देखिए जो प्रेशर है वो वी टू द पावर गामा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तब आप यहाँ से देखिए, अगर आप वॉल्यूम बढ़ाइएगा यानी कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन करिएगा, वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब एडियाबेटिक एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो वॉल्यूम बढ़ाइएगा तो प्रेशर कम होगा. तो देखिए प्रेशर कम होगा. लेकिन अगर आप वॉल्यूम कम कर रहे हैं, कंप्रेशन कर रहे हैं एडियाबेटिकली, तो वॉल्यूम कम करिएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा. तो प्रेशर बढ़ गया, यानी एडियाबेटिक कंप्रेशन में प्रेशर बढ़ जाता है. ठीक है. अच्छा, पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है, तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं P1 V1 टू द पावर गामा इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा. तो ये पहला पीवी के फॉर्म में इक्वेशन का स्टेट का इक्वेशन आ गया एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए. दूसरा हम बात करते हैं टेम्परेचर और वॉल्यूम के फॉर्म में एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए किसी भी स्टेट का एक इक्वेशन टेम्परेचर वॉल्यूम के फॉर्म में. तो वो आपको पता होगा T V टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट. ये इक्वेशन होता है. यहाँ से देखिए जो टेम्परेचर और वॉल्यूम है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V टू द पावर गामा माइनस 1. तो अब आप यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ाइएगा यानी एडियाबेटिक एक्सपेंशन करिएगा, तो वॉल्यूम बढ़ाने से टेम्परेचर कम होगा. टेम्परेचर कम होने का क्या मतलब है कि इट्स अ कूलिंग इफेक्ट. तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन इज अ कूलिंग इफेक्ट. लेकिन आप क्या करिए, एडियाबेटिक कंप्रेशन करिए. इसका क्या मतलब है? हाँ, कि आप वॉल्यूम कम कर रहे हैं तभी तो कंप्रेशन कर रहे हैं. अगर आप वॉल्यूम कम करिएगा तो इन्वर्स रिलेशन है, टेम्परेचर बढ़ेगा. और टेम्परेचर बढ़ने का क्या मतलब है कि आप हीटिंग इफेक्ट कर रहे हैं. तो एडियाबेटिक कंप्रेशन इज ए हीटिंग इफेक्ट. अब आप Tv टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट लिखते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं T1 V1 टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 टू द पावर गामा माइनस 1. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास प्रेशर और टेम्परेचर के फॉर्म में एडियाबेटिक का रिलेशन. तो वो होता है T टू द पावर गामा P टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट. या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऊपर लेके आइए तो ये हो जाएगा, इसको आप ऊपर लेके आ जाइए तो ये हो जाएगा P टू द पावर 1 माइनस गामा इंटू T टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट. तो यहाँ से आप देखिए, जब आप इसको नीचे लेके आइएगा तो यहाँ से आप देखिए, मतलब आप क्या करिए, इस वाले पार्ट को इधर लेके आइए और इस वाले पार्ट को उधर लेके चले जाइए. तो यहाँ से देखिए प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पर गामा अपॉन गामा माइनस 1. अब आप देखिए अलग अलग आपको यहाँ से फॉर्म पूछा जा सकता है. एक तो आपको प्रेशर टेम्परेचर के बीच में ये रिलेशन पता होना चाहिए. अगर मान लीजिए आपसे फाइनल प्रेशर पूछ दे तो आप क्या करिएगा, P2 अपॉन P1 इक्वल टू T2 अपॉन T1 टू द पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1. इस इक्वेशन से हम निकाले हैं. तो यहाँ से P2 आ जाएगा, P1 को इधर कर लीजिए तो T2 अपॉन T1 गामा अपॉन गामा माइनस 1 इंटू P1. ये रिलेशन आ जाएगा. इस पे क्वेश्चन आया था बेसिकली नीट में, तो वो हम डिस्कस भी करेंगे. लेकिन हम यहाँ से टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर पूछ ले तो अगेन P2 अपॉन P1 इक्वल टू T2 अपॉन T1 गामा अपॉन गामा माइनस 1. अब आप क्या करिए, इस गामा अपॉन गामा माइनस 1 को प्रेशर के ऊपर ले जाइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गामा माइनस 1 ऊपर चला जाएगा. तो P2 अपॉन P1 टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इक्वल टू T2 अपॉन T1. आया समझ में? यहाँ से आपको T2 निकालना था तो T1 को इधर भेज दीजिए तो ये आ गया. तो इस इक्वेशन पे और इस इक्वेशन पे हम क्वेश्चन करते हैं. पहले इस इक्वेशन पे क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन आपके पास बोला है कि एयर जिसका गामा आपके पास है 1.5 बोला है इज फिल्ड इन अ बलून एट 64 ATM. यानी गामा आपको दिया है 1.5 और इनिशियल प्रेशर 64 ATM पे बलून में हम इस एयर को फील कर रहे हैं. और इनिशियल टेम्परेचर आपके पास 27 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 300 केल्विन. डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में चेंज कर दिए.
फिर आपसे पूछा कि इफ बलून सडनली बर्स्ट, ये जो सडन प्रोसेस होते हैं, सडनली बर्स्ट, टायर बर्स्ट कर गया, तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं, ये आपको पहचानना पड़ेगा। तो आपसे पूछा है फाइनल टेम्परेचर बताइए। तो आपको देखिए प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन की बात कर रहा है, प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन। तो ये देखिए प्रेशर और टेम्परेचर में ये रिलेशन है। आपसे फाइनल टेम्परेचर पूछा तो ये रिलेशन यूज करेंगे, T2 इक्वल टू P2 अपॉन P1 टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इंटू T1। ये रिलेशन कहाँ से आया? आपको पता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1। तो यहाँ से हमने ये रिजल्ट निकाला है। तब आपको फाइनल टेम्परेचर निकालना है। फाइनल प्रेशर जैसे ही बलून बस्ट किया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो फाइनल प्रेशर 1 atm, इनिशियल प्रेशर 64, गामा का वैल्यू है 1.5, इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन, फाइनल टेम्परेचर आएगा। अब आप इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन देखिए। सो अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है कि अ मास ऑफ डायटोमिक गैस, यानी आपको गामा गिवन है 1.4 एट अ प्रेशर ऑफ 2 atm, यानी P1 आपको गिवन है 2 atm, इस कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली, यानी वॉल्यूम डिक्रीज किया है ना, कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली तो वॉल्यूम डिक्रीज किया है, सो दैट इट्स टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू इतना डिग्री सेल्सियस। यानी T1 आपके पास है 27 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा टेम्परेचर हमेशा केल्विन में चेंज करेंगे। और फाइनल टेम्परेचर हो गया आपके पास 927 डिग्री सेल्सियस, इसको भी हम केल्विन में चेंज करेंगे। तो आपसे पूछा है द प्रेशर ऑफ गैस इन द फाइनल स्टेट, तो P2 बताना है। तो अब आप देखिए प्रेशर और टेम्परेचर में एक ऐसा रिलेशन ढूंढिए जो एडियाबेटिक में है। तो आपको पता है फाइनल प्रेशर निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते थे, T2 अपॉन T1 टू द पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1 इंटू P1। ये रिलेशन यूज करते थे। अभी हम पढ़ के आए हैं, नहीं भी पढ़ के आए हैं, नहीं भी याद है तो आपको अभी याद कर लीजिए। इसमें देखिए फाइनल टेम्परेचर केल्विन में रखेंगे, इनिशियल टेम्परेचर केल्विन में रखेंगे, गामा आपके पास है 1.4 और इनिशियल प्रेशर है 2 atm, तो आपके पास फाइनल प्रेशर आ जाएगा। सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 2 मोल ऑफ आइडल गैस, यानी आपके पास आइडल गैस का मोल गिवन है 2 मोल के बराबर। मोनो एटॉमिक गैस है जिसका गामा 5/3 होता है, तो गामा आपके पास गिवन है 5/3। एक तो आप यहाँ से याद कर लीजिएगा कि मोनो एटॉमिक गैस का जो गामा होता है वो 5/3 होता है, ये याद कर लीजिएगा। तो बोला 2 मोल ऑफ आइडल गैस जिसका गामा है 5/3 एट 127 डिग्री सेल्सियस, इसको हम केल्विन में चेंज करेंगे, याद रखिएगा। कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली, यानी हम इस आइडल गैस को कंप्रेस करते हैं, यानी इसका वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे। कौन से प्रोसेस से? हाँ, एडियाबेटिक प्रोसेस से। और कंप्रेस करके हम फाइनल वॉल्यूम जो लेके चले गए 8/27 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। अगर मान लेते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम आपका V था तो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा 8/27 V, यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो आपसे पूछा है कैलकुलेट वर्क डन ऑन द सिस्टम। अच्छा, पहले तो आप यहाँ पे एक कैच देखिए, आपसे पूछा वर्क डन ऑन द सिस्टम। आपको पता है फिजिक्स में वर्क डन ऑन द सिस्टम जब भी पूछे तो हम वर्क डन पॉजिटिव लेंगे। तो चाहे आपके पास सॉल्व करके वर्क डन निगेटिव में आता है पर उसको हम पॉजिटिव मार्क करके तब ऑप्शन ढूंढेंगे। तो आइए, आपको पता है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला होता है म्यू आर T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। देखिए आपके पास गामा गिवन है, मोल गिवन है, आपको आंसर आर के ही टर्म्स में लाना है। इनिशियल टेम्परेचर गिवन है आपको 127 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम केल्विन में चेंज करेंगे। लेकिन देखिए फाइनल टेम्परेचर नहीं पता है, पर हाँ इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम पता है, इनिशियल टेम्परेचर पता है, एडियाबेटिक प्रोसेस आपको पता है। तो T और V में आप रिलेशन ढूंढिए। आपको पता है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए TV में रिलेशन होता है TV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो लगाइए T1 V1 टू द पावर गामा माइनस 1, सॉरी ये होता है TV टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। तो लगाइए T1 V1 टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 टू द पावर गामा माइनस 1। गामा आपके पास गिवन है, यहाँ से देखिए T2 ही निकालना है, तो T2 यहाँ से इसको आप नीचे लेके आइए, तो ये आ जाएगा V1 अपॉन V2 टू द पावर गामा माइनस 1 इंटू T2 T1 ऑलरेडी आपके पास डिग्री सेल्सियस में है,
जिसको हम केल्विन में चेंज करेंगे। V1 आपके पास V है, V2 8/27V, तो यहाँ से T2 आ जाएगा, T2 यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास एडियाबेटिक में वर्क डन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास ये क्वेश्चन है, आपको प्रेशर और वॉल्यूम में ये ABC मतलब 3 आपको इक्वेशन दिया है, 3 आपको बेसिकली एक कर्व खींच के दे दिया और आपसे क्वेश्चन में बोला है कि गामा 1.5 है, ए पे जो टेम्परेचर है दैट इज 600 केल्विन, तो आपसे पूछा है टेम्परेचर एट बी पे टेम्परेचर बताइए और वॉल्यूम एट सी पे वॉल्यूम बताइए। पहले तो इस क्वेश्चन में आप देखिए कि आपको प्रोसेस पहचानना पड़ेगा। तो आप देखिए इस लाइन को, BC लाइन को, ये प्रेशर के परपेंडिकुलर है, यानी ये आइसोबारिक प्रोसेस है, ठीक है। अब आप इस दो लाइन को पहचानिए, ये दो लाइन कैसा है, ऐसा है, और ये दो लाइन कब होता है, जब प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, और ये कब होता है, एक तो आइसोथर्मल प्रोसेस में और एक तो एडियाबेटिक प्रोसेस में, आपको पता है। और एडियाबेटिक और आइसोथर्मल में आपको पता है कि एडियाबेटिक का स्लोप आइसोथर्मल से गामा टाइम्स ज़्यादा होता है। तो बताइए इन दोनों में स्लोप किसका ज़्यादा है? हाँ, AB कर्व का स्लोप ज़्यादा है, यानी ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो जब आप इतना पहचान लेते हैं तब आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। पहले आप इस AB प्रोसेस को देखिए, क्या ये एडियाबेटिक प्रोसेस है? बिल्कुल है। तो इस एडियाबेटिक प्रोसेस पे आप PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट प्रोसेस लगाइए, इक्वेशन लगाइए। तो कैसे लिखेंगे? PA VA टू द पावर गामा इज इक्वल टू PB VB टू द पावर गामा, लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से हमको इस पॉइंट पे प्रेशर निकालना है। A पे प्रेशर दिया है 16 atm, तो हमें निकालना है B पे प्रेशर, यानी प्रेशर एट B, आप इसको इधर लेके आइए, वो आ जाएगा VA अपॉन VB टू द पावर गामा इज इक्वल टू प्रेशर एट A इंटू प्रेशर एट A। तो देखिए A पे वॉल्यूम कितना है? 1, ये वॉल्यूम एक्सिस है ना, A पे वॉल्यूम है 1, B पे कितना वॉल्यूम है? 4, तो 1/4 टू द पावर गामा, गामा है आपके पास 1.5 इंटू प्रेशर एट A कितना है? 16, तो यहाँ से प्रेशर एट B आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ प्रेशर आ गया, हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आप देखिए इस B पे जो प्रेशर है, इस पूरे लाइन पे सिंस प्रेशर कांस्टेंट है, तो जो B पे प्रेशर होगा वही C पे प्रेशर है, तो प्रेशर एट B इज इक्वल टू प्रेशर एट C, क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस है ना, पूरे लाइन पे प्रेशर कांस्टेंट होगा, जो B पे प्रेशर होगा वही C पे प्रेशर होगा। अच्छा, अब सुनिए, अब आप सुनिए क्या करिए, A और B प्रोसेस में एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आपको पता है T और V में रिलेशन, हाँ, TV टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। तो आप A से B में ये इक्वेशन लगाइए, तो कैसे लिखेंगे? TA VA टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू TB VB टू द पावर गामा माइनस 1। यहाँ से हमें TB निकालना है, तो TB कैसे निकालेंगे? इसको इधर ले आइए, तो ये आ जाएगा TB इज इक्वल टू VA अपॉन VB टू द पावर गामा माइनस 1 इंटू TA, ठीक है। तो यहाँ से TB आ जाएगा, क्यों? क्योंकि A पे आपको वॉल्यूम पता है 1, B पे वॉल्यूम पता है 4, A पे टेम्परेचर आपको पता है, वो आपको क्वेश्चन में देखिए दिया है, A पे टेम्परेचर 600 केल्विन, तो B पे टेम्परेचर आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, अब C पे वॉल्यूम पूछा है, तो C पे वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो सुनिए कैसे निकालेंगे। आप A से C देखिए, क्या ये आइसोथर्मल प्रोसेस है? अच्छा, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो PV इक्वल टू म्यू RT में टेम्परेचर कांस्टेंट कर दीजिए, ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो क्या हम P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए प्रेशर है 16, यहाँ वॉल्यूम है 1, फाइनली यहाँ प्रेशर एट C विल बी इक्वल टू प्रेशर एट B, जो हम पहले ही निकाल चुके हैं, और यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम निकालना है, आसानी से निकाल सकते हैं। दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व। अब हम एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस को हम स्लो प्रोसेस भी बुलाते हैं। आपको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाइए, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा W प्लस DU, तो DU 0 है तो डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा W।
प्रैक्टिकली ऐसे तो आप लिख दिए, पर प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि जितना भी आप हीट दीजिएगा वो सब वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस होने के लिए क्या कंडीशन है वो सुनिए। एक तो कंटेनर इज गुड कंडक्टिव, कंटेनर कंडक्टिव होना चाहिए तभी आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि प्रोसेस मस्ट बी स्लो। अगर प्रोसेस स्लो है तभी वो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, जिसको हम स्लो प्रोसेस बुलाते हैं। तो कंडीशन आपको पता है। अब हम बात करते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो सुनिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस को हम फास्ट प्रोसेस भी बुलाते हैं, याद रखिएगा। और इसका एक और नाम है आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। क्यों बुलाते हैं आइसोएंट्रोपिक? आइसो मतलब सेम, और एंट्रोपिक प्रोसेस क्यों बुलाते हैं अभी बात करते हैं। आपको पता है एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट कांस्टेंट होता है, तो चेंज इन हीट डेल्टा क्यू जीरो हो जाएगा। तो आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाइए, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू। तो डेल्टा क्यू जीरो हो गया, तो डेल्टा डब्ल्यू बताइए किसके बराबर हो गया? डी यू के बराबर। अब सुनिए, कब एडियाबेटिक प्रोसेस होगा? एडियाबेटिक प्रोसेस होने का कंडीशन क्या है कि कंटेनर इज नॉन कंडक्टिव या इंसुलेटेड कंटेनर। आपको पता है एक अगर कंटेनर इंसुलेटेड होगा, नेट हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग जीरो होगा, तभी तो एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाएगा। तो सिंपल सा पॉइंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट लाइन कि एडियाबेटिक प्रोसेस मस्ट बी फास्ट सो दैट नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। देखिए आपको पता है एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज जीरो है, तो प्रोसेस फास्ट होगा तभी तो हीट एक्सचेंज जीरो होगा, वरना अगर प्रोसेस स्लो होगा तो सिस्टम और सराउंडिंग में हीट एक्सचेंज हो जाएगा। तो एडियाबेटिक प्रोसेस कहाँ से होगा? तो याद रखिएगा कि एडियाबेटिक प्रोसेस फास्ट प्रोसेस है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज हो, सो दैट नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब सुनिए, अभी आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा करके आपने निकाला डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डी यू। मान लीजिए कि आप एडियाबेटिक एक्सपेंशन करवाते हैं। एक्सपेंशन मतलब आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। अगर आप वॉल्यूम बढ़ाइएगा तो एडियाबेटिक में आपको प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन पता है, पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर आप वॉल्यूम बढ़ाइएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। अगर प्रेशर कम होगा और वॉल्यूम आप इंक्रीज कर रहे हैं तो चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव आएगा। और अगर चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव आएगा तो आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला पी डीवी। तो डीवी पॉजिटिव तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। अगर वर्क डन पॉजिटिव आया, आप इस रिलेशन से देखिए, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डी यू। अगर वर्क डन पॉजिटिव आया है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो निगेटिव आएगा। इसका क्या मतलब है कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगा। अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है यानी टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, तो यानी कि ये कूलिंग इफेक्ट है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन एक कूलिंग इफेक्ट है। समझ में आया? क्योंकि एडियाबेटिक एक्सपेंशन में आप ये इक्वेशन लिखते हैं टीवी टू द पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कांस्टेंट। तो टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी टू द पावर गामा माइनस वन। आप वॉल्यूम बढ़ाइएगा तो टेम्परेचर कम होगा, यानी कूलिंग इफेक्ट। उसको हम ऐसे भी समझ लीजिए, ऐसे भी समझ लीजिए। फिर आप आइए एडियाबेटिक कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब आप वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं, तो वॉल्यूम डिक्रीज करिएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। और अगर प्रेशर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं, तो चेंज इन वॉल्यूम निगेटिव होगा। तो वर्क डन पी डीवी होता है, चेंज इन वॉल्यूम निगेटिव है तो वर्क डन निगेटिव आएगा। अगर वर्क डन निगेटिव आया तो यहाँ से देखिए वर्क डन निगेटिव आएगा, ये डी यू निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव खत्म, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव आएगा। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव तभी होता है जब आप इंटरनल एनर्जी बढ़ाते हैं। इंटरनल एनर्जी बढ़ाने का मतलब टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं, यानी कि ये हीटिंग इफेक्ट है। समझ में आया? तो ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडल गैस, यानी कि एक आइडल गैस का वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं पर फ्री एक्सपेंशन है। अच्छा, कंडीशन सुनिए कब ऐसा होगा। कंडीशन क्या है कि जिस कंटेनर में आप आइडल गैस का फ्री एक्सपेंशन करवा रहे हैं, पहला कंडीशन है कि कंटेनर शुड बी परफेक्टली इंसुलेटेड। और अगर ऐसा हमने बोल दिया कि कंटेनर शुड बी परफेक्टली इंसुलेटेड, यानी कि टोटल हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज जीरो, तो क्या ये एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया क्या? हाँ, तो पहला देखिए, फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडल गैस तभी होगा जब नेट चेंज इन हीट जीरो होगा, यानी हीट कांस्टेंट
यानी कि ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। फिर आप देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम, यानी आप आइडल गैस का एक्सपेंशन करवाइएगा पर अगेंस्ट वैक्यूम। इसको कैसे करवाएंगे? देखिए हम एक कंटेनर लिए, एक चैम्बर में हमने आइडल गैस भर दिया और दूसरा चैम्बर में हमने वैक्यूम रखा है यानी प्रेशर 0, और यहाँ पे हमने होल किया, तब देखिए आइडल गैस इस होल से निकल करके वैक्यूम में जाएगा। हाँ, तो वैक्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है ना, तो इसलिए तो हमने बोला एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। तो वैक्यूम है यानी प्रेशर 0 है और वर्क डन का फॉर्मूला होता है PdV, प्रेशर 0, तो यानी कि फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडल गैस में वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन 0 होता है और ये एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। अभी तो हम बात कर लें। आप लगाइए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाइएगा, डेल्टा क्यू स्क्वायर डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू। देखिए नेट चेंज इन हीट वो 0 है, वर्क डन 0 है, तो फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडल गैस में जो नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो 0 होगा। अगर डी यू 0 है इसका मतलब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है। आपको पता है इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आइडल गैस के लिए काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, क्योंकि टोटल इंटरनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है। आइडल गैस में इंट्रामोलिकुलर फोर्स ही नहीं होता है, पोटेंशियल एनर्जी की बात ही नहीं करते, तो टोटल इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर। अच्छा, आपको ये भी पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, पता है? तो अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गया, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गया तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो क्या हम बुला सकते हैं कि फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस एंड एज वेल एज आइसोथर्मल प्रोसेस? यस और नो? अच्छा, अब आप देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है तो PV इक्वल टू म्यू RT, टेम्परेचर कांस्टेंट तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो जितना वॉल्यूम बढ़ाइएगा उतना प्रेशर कम हो जाएगा। सो सिंपल। अब हम बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने से पहले कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या कमी था, क्या ड्रॉबैक्स था, उसके बारे में बात करते हैं। तो ड्रॉबैक्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट एक्सप्लेन हाउ मच पार्ट ऑफ सप्लाइड हीट कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको ये नहीं बताता है कि जितना आप हीट सप्लाइड कर रहे हैं उसका कितना पार्ट मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, उसके बारे में नहीं बताता है। दूसरा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट गिव प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, कि हीट किधर फ्लो हो रहा है उसका डायरेक्शन बताइए, वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता है। तो इन्हीं दो ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए दो साइंटिस्ट आए। एक तो केल्विन प्लैंक ने अपना स्टेटमेंट दिया इन दोनों के ऊपर, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है, और एक क्लॉसियस का स्टेटमेंट है। तो पहले हम बात करते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो केल्विन और प्लैंक दो साइंटिस्ट ने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझाने के लिए ये स्टेटमेंट दिया कि इन साइक्लिक प्रोसेस मतलब हाँ, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे आया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0। बहुत पहले से बात कर रहे हैं कि साइक्लिक प्रोसेस में कि DU 0 होगा, बहुत पहले से बात करके आ रहे हैं। तो अगर DU 0 है देन नेट हीट कांट बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क, यानी कि आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाइए, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा W प्लस DU। अगर नेट हीट 0 है तो डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा W के बराबर होना चाहिए, कि जितना भी आप हीट दिए वो वर्क में कन्वर्ट होगा। पर केल्विन प्लैंक ऐसा बोलते हैं कि नेट हीट जो आप दे रहे हैं कांट बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क 100%। यही ओवरकम है। इसका एग्जांपल है हीट इंजन एंड कार्नोट इंजन। फिर एक था क्लॉसियस का स्टेटमेंट। क्लॉसियस का स्टेटमेंट क्या कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल दैट नेट हीट फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर साइड टू हाई टेम्परेचर साइड विदाउट एनी यूज ऑफ एक्स्ट्रा एजेंसी। इसका क्या मतलब है कि अगर आप लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ नेट हीट फ्लो करवाना चाहते हैं, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ नेट हीट फ्लो करवाना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस आप इसके ऊपर एक्स्ट्रा एजेंसी से कुछ वर्क करिए। ये पॉसिबल नहीं है। तो ये क्लॉसियस का स्टेटमेंट है। इसका एग्जांपल है रेफ्रिजरेटर, AC एंड हीट पंप।